समंदरों के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटीज से लेकर अजीबोगरीब क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर जैसा फिनोमिना हो या फिर समुंदर के बॉटम से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशन हो या लेक या फिर रिवर्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। और पिछले कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में इजाफा भी होता जा रहा है। इसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, उनके राज जानने में कामयाब भी हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, समंदर में अर्थक्वेक और वोल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती है। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेजी से समंदर के किनारे पे मौजूद पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती है। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोका के किनारे से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है, जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में ये वोल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी का जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर किनारे तक पहुंच गया। और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को गहराई से जानने के लिए जब इसके सैटेलाइट फोटो को मुआयना किया गया, तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस वोल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रिसेंटली समंदर में और भी कई स्ट्रेंज फिनोमिना और क्रिएचर्स देखे गए हैं, जो शायद सुनामी की तरह इतना डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े कर देने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, समंदर के बॉटम पे हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से हम ज्यादातर को हम आज तक भी ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतना ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डाइविंग टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा शिप रेक्स ढूंढने में हम कामयाब होते जा रहे हैं। ईयर 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकथेरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला, उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था, जिसके अंदर मार्बल स्टेचूज, वाजेस, ज्वेलरी, एंशिएंट कॉइन और एक जंग से लगा हुआ मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजें तो समझ में आ रही थी, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफी अजीब लग रहा था। जब इसमें गहराई से रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। शिप रैक में मौजूद स्टेचूज और कई जगहों पर राइटिंग देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये एंशिएंट ग्रीस के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि लोहे का ये अजनबी टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये एंशिएंट ग्रीस का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे हुए थे, जिसके छोटे छोटे दांत बहुत गहराई से बनाए गए थे। यहाँ आपको ये बताते चलें कि आज की मॉडर्न मशीन भी गियर्स के ऐसे दांत को बनाना बड़ी महारत का काम है। ये एंशिएंट कंप्यूटर सफर के दौरान शिप को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था, और इसके अलावा फ्यूचर के डेट को भी चांद को प्रिडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि उस दौर के शिप्स कैप्टन को चांद की लोकेशन को प्रिडिक्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम्स होती थी, इसी वजह से वो कोशिश करते थे तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद सितारे समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे।